कभी आपने सोचा है कि अगर भारत ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जिस स्थिति में आज इजराइल है, तो भारत में क्या होगा, या भारत इजराइल जैसे देश से क्या सीख सकता है? सबसे बड़ी सीख है भारत के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। इजराइल 18 वर्षों से हिजबुल्लाह को खत्म करने की रणनीति पर काम कर रहा था। उसे यकीन था कि एक दिन उसे सफलता जरूर मिलेगी। पेजर ब्लास्ट की प्लानिंग से लेकर हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को मारने तक इजराइल ने वर्षों तक इंतजार किया और इस रणनीति पर लगातार काम किया। और इजराइल हमेशा वर्क इन प्रोग्रेस के मोड में रहता है, यानी उसका जो काम है चालू रहता है, रुकता नहीं है दिन रात। दूसरा सबक भारत के लिए यह है स्थायी रक्षा नीति और स्थायी विदेश नीति। इजराइल में सरकारें बदलती हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा नीति नहीं बदलती। दुश्मनों के लिए उनकी नीति कभी नहीं बदलती। इजराइल के दोस्त और दुश्मन हमेशा परमानेंट रहते हैं, चाहे सरकार किसी पार्टी की हो। लेकिन आप देखिए, हमारे देश में सरकार बदलते ही विदेश नीति बदल जाती है। एक सरकार पाकिस्तान से बातचीत बंद कर देती है, पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेती है, तो दूसरी सरकार कहती है कि हम पाकिस्तान के साथ दोस्ती की पहल करेंगे। एक सरकार चीन के खिलाफ सख्त रवैया अपनाती है, तो जब दूसरी सरकार आती है तो वो चीन से पक्की दोस्ती कर लेती है। इजराइल से सीखने वाली तीसरी बात है अपने देश और अपनी सेना के साथ खड़े रहना। वहां की जनता, वहां के नेता, चाहे विपक्ष के हों या सरकार के हों, अपनी सेना के साथ खड़े रहते हैं। हमारे ही यहाँ, हमारे समाज में और हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जो बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं। उस बालाकोट एयर स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं भारतीय सेना से, तस्वीरें दिखाने की मांग करते हैं। चीन से सीमा विवाद पर हमारे ही देश के लोग, हमारे ही देश के विपक्षी नेता ऐसे बयान देने लगते हैं जो चीन के पक्ष में जाते हैं और वो हमारी भारतीय सेना का मजाक उड़ाते हैं।